नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनावी गहमा गहमी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से, जो सीधे तौर पर बिहार की सियासत से जुड़ती है और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता, सांसद और सबसे खास बिहार चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि मुलाकात को लेकर ये खबर है कि अब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। दिलचस्प ये है कि अखिलेश सिंह उस वक्त मुलाकात करने पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव से जब बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा लगातार तेज है कि सीटों को लेकर, यानी सहयोगियों के बीच जो सीटों का बंटवारा होना है उसमें बहुत कुछ लालू को ही तय करना है और लालू तय करते रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में या फिर झारखंड के विधानसभा चुनाव में। तो लालू और अखिलेश सिंह की मुलाकात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश होंगे। गणेश, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से बिहार की सियासत के कहें या फिर पूरे बिहार के महागठबंधन की सियासत की बात करें, लालू प्रसाद यादव केंद्र बिंदु रहते हैं। आरजेडी उनकी पार्टी बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रही है और बड़ी पार्टी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ सहयोगी दलों की जो बातचीत है वो लगातार कई दफ़े हुई है। लेकिन बिहार की चुनाव में या बिहार की सियासत में सबको पता है कि बिहार में अगर सहयोगियों को भी चुनाव लड़ना है तो जब तक लालू प्रसाद यादव की सहमति नहीं बन पाती है, उनका अगर आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, तो वो चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे इस पर संशय है। लिहाजा बिहार में महागठबंधन के स्वरूप को लेकर पटना से दिल्ली तक की जोर आजमाइश हो चुकी है। रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए थे, राहुल गांधी भी दिल्ली में कई बार अपने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। कई लोगों ने कई तरीके के सुझाव दिए थे, लेकिन इन सबसे इतर ये था कि बिहार में चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन का जो स्वरूप है वो बढ़ेगा, बदलेगा और बनेगा। देखिए, स्वरूप बदलने की बात इसलिए करें क्योंकि महागठबंधन में जीतन राम थे जो साथ नहीं है। स्वरूप बढ़ने की बात हम इसलिए करें क्योंकि वामदल महागठबंधन का हिस्से में नहीं था। वामदल महागठबंधन के सहयोगी बनने के लिए पूरी तरीके से बेकरार है और ऑलमोस्ट जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। कह सकते हैं कि वामदल ने भी इस साल 2020 के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा बनने से उन्हें कोई परहेज भी नहीं है। और आरजेडी के जो नेता हैं, खासतौर पे क्योंकि सभी लोगों को जिनको भी बिहार में महागठबंधन की नाव पे सवारी करनी है, बिहार समर 2020 की बैतरणी पार करनी है, वो आरजेडी के साथ ही सवारी करना पसंद करेंगे। ऐसे में सबसे बड़े जो कैप्टन की जो भूमिका है, जो कप्तान की भूमिका है, वो आरजेडी की है। ऐसे में जो कप्तान है रांची के अंदर जेल में बंद है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। तो चाहे कांग्रेस की बात करें या रालोसपा की बात करें या वीआईपी की बात करें, सभी के दिमाग में यह बात पूरी तरीके से क्लियर है कि लालू प्रसाद यादव जब तक नहीं चाहेंगे तब तक महागठबंधन के अंदर पत्ता भी नहीं हिलेगा। गणेश, यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी हो जाता है कि ये ठीक है कि महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं और जिनकी उम्मीदें तेजस्वी यादव से टूट रही हैं, तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भाव नहीं दे रहे या फिर जो रालोसपा और दूसरे सहयोगी दलों की अपेक्षाएं हैं उस हिसाब से उनको सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं, इसलिए वो लालू से उम्मीद पाले बैठे हैं और लालू दरबार में हाजिरी लगनी शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि हमारी बात लालू यादव से हुई है। सवाल यह हो जाता है और इसको समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव जिन सहयोगियों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्या लालू यादव डिमांड पूरी कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए अभिषेक, एक चीज समझने की जरूरत है। महागठबंधन के स्वरूप की जो खाका है ना, वो लालू प्रसाद यादव ने खींची थी और पार्टी सुप्रीमो होने के नाते अगर छोटी दल या छोटे जो पार्टियों के जो नेता हैं या फिर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में आरजेडी के साथ तालमेल उनका तेजस्वी यादव के साथ नहीं हुआ था। उनका कमिटमेंट लालू प्रसाद यादव के साथ था। तेजस्वी यादव पार्टी में एक्टिव जरूर है, आरजेडी के अंदर वो चाहेंगे वही होगा। सहयोगी दलों में जो दबाव की जो राजनीति है वो वही चाहेंगे जो लालू प्रसाद यादव करना चाहते हैं। तेजस्वी का सुझाव जरूर माना जाएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो सहयोगी दल हैं वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव से बातचीत करने से पहले हम एक बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत कर लें और उनका ग्रीन सिग्नल यानी उनके तरफ से झंडा दिखा दिया जाता है, तब सहयोगी दल पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद वो तेजस्वी के साथ बातचीत करेंगे। और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सभी दलों के नेताओं से संपर्क साधा है,
वो लगातार उनके साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन उनका होता है, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो रांची से ही तय होना है, यह भी क्लियर है। और अब आज अखिलेश सिंह पहुंचे हुए हैं लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए। अखिलेश कांग्रेस के चेहरा बन के गए हैं। अखिलेश यादव का माफ कीजिएगा, अखिलेश सिंह कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व बन के गए हुए हैं। और देखिए अखिलेश सिंह कौन है? अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में जब अखिलेश यादव माफ कीजिएगा अखिलेश सिंह को लेकर जब बातचीत की जा रही थी तो लालू प्रसाद यादव ने पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं चाहता हूं कि अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस के अंदर बड़ी जिम्मेवारी मिले। हालांकि उस समय प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की जो रेस थी उसमें अखिलेश का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह उस दावेदारी में पिछड़ गए और उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और ऐसे में चुनाव बिहार के अंदर है, कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि बिहार में अगर बड़ा कद है, गठबंधन में सही तरीके से तालमेल बैठाने की जरूरत है, उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह का जो चेहरा सबसे फिट बैठता है। और अब कह सकते हैं कि अभिषेक बिहार में महागठबंधन के स्वरूप का खाका खींचने की तैयारी तेज हो गई है। आज से सीट शेयरिंग पर जो बातचीत है वो होनी शुरू हो गई है। अगर अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके वापस लौटते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, सहयोगियों को कितने सीटों पर चुनाव लड़वाना है, इसका एक मोटा मोटी खांचा खींच लिया गया है। और उसे अमली जामा भले ही तेजस्वी यादव पहुंचाए या पार्टी के जो अन्य नेता है या गठबंधन के अन्य नेता है वो पहुंचा, लेकिन लालू प्रसाद यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह की मुलाकात यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस ने, और अखिलेश ऐसे नहीं गएंगे, कांग्रेस आला कमान के आदेश के बावजूद गएंगे, आला कमान से उनकी बातचीत हुई होगी और तब वो राज्य सुप्रीमो से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ऐसे में स्पष्ट है कि बिहार में महागठबंधन की अब जो मजबूत दावेदारी और लड़ाई थी वो थम गई और अब सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गया। अखिलेश अब कह सकते हैं कि इसके पहले तमाम नेताओं के जो बयान आए थे उसके कोई मायने निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे आरजेडी के नेता हों, उनके बयानों का बहुत अब तवज्जो नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि आज जो मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होगी वो तय करेगी कि बिहार में महागठबंधन के स्वरूप क्या होगा और उसमें कांग्रेस या जो अन्य दल हैं उनका वजूद क्या होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह का मुलाकात काफ़ी अहम होता है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को तेजस्वी यादव के चेहरे पर महागठबंधन के अंदर चुनाव लड़ना है, ये कांग्रेस भी तय कर चुकी है और राजद भी तय कर चुका है। बाकी जो अन्य दल है सहयोगी, उनमें से कौन कौन से दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ आती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब में लालू प्रसाद यादव की जो सहमति है वो जरूरी थी और आज से महागठबंधन की जो रणनीति बननी तय हुई है वो अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव के मुलाकात पर तय करता है। अभिषेक, कुल मिलाकर हमारे सहयोगी गणेश जो बता रहे थे उसका लब्बो-लुआब यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दल जो बयान देते रहे हैं या जो दावा करते रहे हैं, चाहे वो दावा आरजेडी की तरफ से हो, चाहे वो दावा वीआईपी पार्टी की तरफ से हो, रालोसपा की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, वो सब कुछ हवा में रहा है और जो तय करना है वो लालू को तय करना है। और लालू और कांग्रेस के बीच अगर कोई डील होती है तो वो डील ठोस होगी और उसी दावे को मजबूत माना जाएगा, उसी दावे को सही माना जाएगा, उसी डील को सही माना जाएगा। तो आज जब अखिलेश सिंह कांग्रेस के जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने कांग्रेस के लिए, वो लालू से मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो उसके मायने यही हैं कि सीटों को लेकर अब कॉन्क्रीट प्रयास चल रहा है, अब एक ठोस नतीजा पर पहुंचने की कोशिश महागठबंधन कर रहा है। कांग्रेस आरजेडी एक ठोस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही है क्योंकि चुनाव में वक्त कम है। तो इस खबर में इतना ही। अगर ये खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और देश और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर भी मिलेंगी, तो आप उसको विजिट करना न भूलें। एड्रेस आपको मालूम है, firstbiharjharkhand.com। नमस्कार, धन्यवाद।